तो श्री स्वामी समर्थ। आई होप आप सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। देखिए, मैंने पूजा शुरुआत कर दी है और आज है सैटरडे, मतलब हनुमान जी का वार। तो आज के दिन क्या करना चाहिए? हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हर दिन एक अपने आप में विशेष होता है। ये उस विशेष दिन पे आप विशेष सेवा करते हैं। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो कुछ भी नहीं कर सकते। पर एक बात हमेशा याद रखना, मैं जानती हूँ, मानती भी हूँ कि अभी से पूजा पाठ करने में मतलब क्या ज़रूरत है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतनी छोटी उम्र में पूजा पाठ क्यों करना? अरे बुढ़ापे में तो हर कोई पूजा पाठ कर लेता है, क्योंकि हमारा बुढ़ापा अच्छा जाए। पर जवानी में कर रहे हो तो मानो। सिर्फ ऐसे नहीं होता है कि भगवान का नाम हाथ पे लिख देने से या हाथ पे उसका टैटू बनाने से भगवान आपके अंदर उतर जाते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत भगवान का स्टेटस रखते हैं, टैटू लगा देते हैं हाथ पे। पर क्या सही मायने में आप लोग दिल से उस भगवान की पूजा करते हो? पूजा करना अलग बात है, टैटू निकालना अलग बात है। क्या कभी आपने दिल से जिस भगवान को आप पूज रहे हो, कि आपकी हर जगह पे उस भगवान का नाम आप मानती हो, लेते हो, आपकी श्रद्धा है, पर क्या कभी आपने उसकी पूजा की है? क्या कभी आपके पास उस भगवान का फ़ोटो है, उस फ़ोटो को किसी अच्छे से स्वच्छ कपड़े से, स्वच्छ वस्त्र से पोंछा है? क्या कभी आपने उसको टीका लगाया है? क्या कभी आपने उस भगवान के आगे दिया जलाया है? सिर्फ भगवान का स्टेटस रखने से या भगवान का टैटू हाथ पे निकालने से या बार-बार उस भगवान का नाम लेने से आप भक्त नहीं हो जाते। भक्त होने के लिए आपको उस भगवान को समय देना पड़ता है। हर एक चीज़ में समय देना पड़ता है, हर एक चीज़ में। ऐसी कोई चीज़ नहीं अ, जिसके लिए आप समय अगर ना निकालो तो वो चीज़ हो जाएगी। किसी का आपके बिना कुछ बाकी नहीं रहता है। अगर आप सोचते हो कि अगर मैं भगवान में इतना समय बिताऊँगी तो मेरे मित्र परिवार मेरे बिना अटक जाएँगे। नहीं, किसी के बिना कोई अटकता नहीं है। पर बुरे समय में आपको एक ही बात याद आती है और एक ही नाम याद आता है, भगवान। बुरे समय में क्यों? हर रोज़ क्यों नहीं आता है? आप व्रत करते हो, तप करते हो, आप पूजा करने के लिए बाहर मंदिर में जाते हो, पर क्या कभी आपने दिल से वो पूजा की है? क्या कभी आपने दिल से वो व्रत या तप किया है? हुँ? क्या कभी आपने 2 हाथ तीसरा मस्तिष्क ऐसे शांति से 2 मिनट के लिए उसके सामने झुकाया है, बिना किसी झिझक के? तो आइए इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी पूजा संपन्न कर देती हूँ। और आप लोग, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो ऐसे ही मिलती रहे। और जी हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो में अगर मेरे मुँह से कुछ गलत सुनने को मिलता है या कुछ गलत देखने को मिलता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी बात कोई आपको दिल को चुभी हो तो उसके लिए मैं अभी से क्षमा माँगती हूँ। तब तक मैं अपनी पूजा पूर्ण करती हूँ। छोटे से ब्रेक के बाद फिर से इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है और पूजा संपन्न होने के बाद मैंने धूप दीप आरती भी की है। थोड़ा बहुत इसमें चेंज है, अगर आपको चेंज लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। ओके, तो आइए, क्या बात कर रहे थे हम? बात ये थी कि भगवान का हाथ पे नाम लिखना, टैटू बनाना, स्टेटस पे उनका फ़ोटो रखना,
आपको लगता है आप बहुत बड़े भक्त हो गए, अगर मेरी इस बात से किसी को तकलीफ़ हुई है तो मैं क्षमा माँगती हूँ। पर अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि सिर्फ़ स्टेटस रखने से, टैटू लगाने से आप बहुत बड़े भक्त हो गए। जबकि आप उस भगवान को 5 मिनट भी नहीं दे रहे हो। 5 मिनट जाके उस भगवान की पूजा भी नहीं कर रहे हो ठीक से। अगर उसका फ़ोटो आपके घर में है, तो क्या कभी आपने दिल से उस फ़ोटो को पोंछा है, मतलब कि उसको अच्छे से साफ़ किया है, उसको चंदन का टीका लगाया है या हाथ जोड़े हैं या आपने कभी उसके सामने दिया जलाया है? दिल से कहना, अपनी आत्मा को जवाब देना ये। मैं जानती हूँ आप हर एक मतलब मैंने बहुत देखे, बहुत स्टेटस देखती हूँ मैं, पर क्या कभी मैंने हर एक के स्टेटस में देखती हूँ, पर कभी किसी की पूजा का स्टेटस मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं। कभी अपने मंदिर के, घर के मंदिर का फ़ोटो मैंने कभी नहीं देखा, कभी मैंने देखा नहीं है कि उनके घर में दिया जल रहा है, उसका उन्होंने स्टेटस रखा है, नहीं। क्योंकि समय नहीं है किसी के पास में। सिर्फ़ हाँ, स्टेटस रख दिया, मैं भगवान का भक्त हो गया या मैं भगवान की भक्त हो गई। मैंने टैटू निकाला, इसका मतलब मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। कभी आपने 5 मिनट उसके मंदिर में जाके दिल से माथा टेका है? कभी आपने उससे बात की है? कभी आपने उसके सामने रोया है? कभी आपने उससे कहा, एक रिश्ता बनाया है? भगवान के साथ एक रिश्ता बनाओ, भाई का बनाओ, छोटे भाई का बनाओ, बड़े भाई का बनाओ, मित्र का बनाओ। भगवान से कभी दोस्ती की है? नहीं की। आप दोस्ती करो, आप उसको एक स्थान दो। माँ बोलो, बाप बोलो, भाई बोलो, बहन बोलो, एक मित्र बोलो और उसके साथ बात करो। देखना, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। पर आप करके देखना। मेरी इस बात से, मेरे इस सवालों से अगर आपको कुछ भी तकलीफ़ हो गई होगी तो मैं उसके लिए क्षमा माँगती हूँ। मैंने क्योंकि सुना है, खुद के बारे में सुना है कि पूजा पाठ करती दिखावा करती है। मैंने कभी किसी को अपने घर में बुला के दिखाया नहीं कि आप ये करो, पर हाँ, दिल से चाहती हूँ कि आप लोग अपनी कुल देवी की पूजा करिए। फिर बाद में आप किसी भी भगवान को पूजिए, और किसी भी भगवान को पूजने से पहले उस भगवान को एक बार पूछिए कि मैं अपनी कुल देवी की सेवा छोड़ के आपको पूज रहा हूँ, तो क्या आप प्रसन्न हैं? वो भगवान क्या बोलेगा पता है? जब घर में माँ है और माँ हर दुख का निवारण करती है, तो तुम मेरे पास क्यों आए? चलो आए तो आए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, पर अपनी माँ को भी उतना मान सम्मान दो, अपनी कुल देवी को भी उतना मान सम्मान दो जितना तुम मुझे दे रहे हो। मेरे स्वामी महाराज भी यही चाहते हैं। तुम मेरी तो पूजा कर रही हो, पर अपनी कुल देवी की सेवा करना, पूजा करना कभी मत भूलना। उन्होंने यही सीख हम सब भक्तों को दी है। मैं बहुत शून्य मात्रा भी मैं इस भक्ति में अभी तक लीन नहीं हूँ, पर जितनी लीन हुई हूँ ना, उतने से मैं कह सकती हूँ कि जब तक आप समय नहीं निकालोगे ना, तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो देख के एक बार, मैं एक ही बार कहूँ दिल से, अगर आप मेरा वीडियो सुबह देख रहे हो, नहाए धोए होके, तो दिल से एक बार अपने मंदिर के तरफ जाओ, मंदिर साफ़ करो, अपनी कुल देवी का फ़ोटो साफ़ करो, मूर्ति है, मूर्ति को स्नान कराओ, उसको हल्दी कुमकुम का चंदन टीका लगाओ, खुद लगाओ, दिया करो, दिल से हाथ जोड़ो और क्षमा मांगो कि हे माँ, मुझसे आज तक जो भूल हुई है तेरी सेवा में, उसके लिए क्षमा करना। पर आज से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और तुम भी मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ना। आप मेरी माँ हो, मेरे घर की रक्षा करती हो। देखना, उस दिन आपके घर की रौनक तो 2 गुना सुंदर दिखेगी। मंदिर तो दिखेगा ही, पर घर की जो रौनक होगी ना, वो अलग होगी। तो चलिए, आज है शनिवार, तो शनिवार के दिन हम सुंदरकांड आपने सुना होगा। सुंदरकांड मतलब हनुमान जी का सुंदरकांड है। उस पुस्तिका में से प्रथम पेज में दिया हुआ है सर्व रोगनाशक साबर मंत्र।
चमत्कारी शाबर मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को। वीर बलि हनुमंत जी, मुगदर दाहिने हाथ, मार मार पछाड़िए पर्वत बाए हाथ, भूत प्रेत अरु डाकिनी, सित खईस समान, बचे न इसमें कहू को, बचे न इसमें एक हूँ निराकार की यान। दुहाई अंजनी, दुहाई अंजनी की, दुहाई राजा रामचंद्र की, दुहाई लक्ष्मण यति की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरो मंत्र ईश्वर वाच। ये सर्व रोग नाशक चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से काफ़ी फल मिलता है। और इस मंत्र का क्या, हर एक मंत्र का जाप करने से काफ़ी सारा फल मिलता है। आपको फल मिले इसके लिए ही मंत्र मत बोलिए, पर फल आप इस मंत्र के चमत्कार से आप अपने घर में नेगेटिव जो नकारात्मक ऊर्जा उसको भगा सकते हो और एक प्रसन्नता आपके घर में ला सकते हो। ठीक है, तो अगर भूत प्रेत की बाधा हो तो तब एक मंत्र का जाप करिए। ओम नमो भगवते हनुमंते परम कृत यंत्र तंत्र मंत्र, सर्वग्रह उच्चाटन परबलान, शोभय शोभय मम सर्व कार्य साधना, साधेय साधेय हनुमते ओम ह्रीं सर्व कष्ट ग्रह निवारे, वद वद पंच पंच दल दल, चिल चिल किल किल सर्व कुयंत्रणा, दुष्ट वाच फट स्वाहा। इससे क्या होता है, अर्थात भूत प्रेत पीड़ा अथवा इस प्रकार की किसी भी अन्य बाधाओं से दुख आदमी श्री हनुमान जी की कृपा से अवश्य मुक्ति पाएगा। इस मंत्र के प्रत्येक मंगलवार तथा शनिवार को 101 बार जाप करें तो हर बार एक बात कहती हूँ, आज भी एक कही। और एक हाँ, आज का सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य एक है, मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्रोध। क्रोध इंसान को आता है ना, तो हम सब भूल जाते हैं, हम कुछ भी याद नहीं रखते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। हम कुछ नहीं सोचते, ना समझते ना सोचते। हम इतने क्रोधित हो जाते, गुस्सा आता है, झगड़ा करते करते उस झगड़े का परिवर्तन हाथापाई तक उतर आता है। हम अपने क्रोध की ज्वाला में इतना ज़्यादा भड़क जाते कि सामने छोटा है बड़ा है, उसकी गलती है नहीं है, हाथ उठा देते। फिर चाहे वो आपसे कितने भी बड़े हों, हम अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं करते। आपको पता है, हनुमान जी को भी जब लंका दहन किया उन्होंने, तब उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया था, क्रोधित थे वो, और उसी क्रोध में उन्होंने लंका जलाई थी। पर पता है, उन्होंने 2 जगह नहीं जलाई थी। एक सीता माता का अरण्य, जहाँ पे सीता माता थी ना, वो वन, अशोक वाटिका। और दूसरा विभीषण जी, जो राम का जाप करते थे, उन्होंने वो 2 जगह पे आग नहीं लगाई। वो भले कितने क्रोधित थे, बहुत ज़्यादा क्रोधित थे हनुमान जी, पर उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि ये दोनों चीज़ों को नुकसान ना पहुँचे। अगर वो इतने क्रोधित होने के बाद भी उन्होंने इतना सोचा, तो सोचिए उनमें कितना संयम है अपने क्रोध को नियंत्रित करने का। अगर क्रोध में आके उन्होंने सब जला दिया होता, उसमें ये भी नहीं सोचा होता कि विभीषण जी है, माता सीता है, और फिर बाद में याद आता, ओ मैंने क्रोध की अग्नि में तो माता सीता का या विभीषण जी का विचार ही नहीं किया। ऐसा किया होता तो क्या होता, रामायण ही नहीं होती, वहीं पे ख़त्म हो जाती रामायण। क्योंकि माता सीता को तो उस क्रोध की अग्नि में वो जला देते, पर नहीं, इतने क्रोधित होने के बाद भी हनुमान जी ने ये सोचा, माता सीता अशोक वाटिका में है, उन्हें हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। विभीषण जी जो एक राम भक्त है, उन्हें भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्होंने वो 2 जगह को आग का धुआं भी नहीं आने दिया वहाँ पे। मतलब वो कितने
अपने क्रोध पे नियंत्रित करते हैं। तो इस बात से ये सीख मिलती है हम लोगों को, हमें कितना भी क्रोध आ जाए, जब तक हो तब तक शब्द का उपयोग करिए, हाथ का नहीं। नहीं तो नाश अवश्य होता है। और नाश इस तरह से होता है कि आप बाद में अगर आप क्षमा मांगोगे और सोचोगे कि मैंने ये गलत किया, तब तक समय निकल गया होगा, तब तक सब कुछ तहस-नहस हो चुका होगा। 4 लोगों के बीच अगर आप किसी को थप्पड़ मार देते हो और फिर उसको सॉरी बोलते हो, तो उस सॉरी का कोई मतलब नहीं होता है। जब तक होगा तब तक क्रोध पे कंट्रोल करने का, उस पे संयम रखने का कोशिश करिए। और मैं किसी की भावनाएँ नहीं दुखाना चाहती, मैं सिर्फ़ यही कहना चाहती हूँ कि दिखावा मत करिए हर चीज़ का, दिल से करिए, फिर वो पूजा हो, प्रेम हो, कुछ भी हो, भक्ति हो, दिल से करिए। सिर्फ स्टेटस रखने से आप एक बड़े भक्त नहीं हो जाते। आप भगवान के सामने दिल से 10 मिनट के लिए बैठ जाइए, उनकी पूजा करें। देखिए, आपको खुद को आज आपने 10 मिनट निकाले ना, कल आपके 10 के 15 मिनट कैसे हो गए, वो भी आपको नहीं पता चलेगा। इसे कहते हैं भक्ति। अगर इस वीडियो में आप किसी का भी मन दुख हुआ होगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। छोटी बहन या दिकरी समझ के, बेटी समझ के क्षमा कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी कुलदेवी के लिए सेवा में रमणीय रहिए। श्री स्वामी समर्थ।